जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सत्संग रिलेटेड है कि गुरु जी का स्वरूप कैसे मेरे घर पर आया, किसके थ्रू वो स्वरूप मुझे मिला, कब मिला और मैंने क्या सोचा था कि स्वरूप कैसा होगा और एक्चुअल में वो स्वरूप कैसा निकला। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो ये बात है कोरोना टाइम की। कोरोना टाइम में मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। तो कैसे मैं गुरु जी के थ्रू अपने यहाँ इन लॉज़ के घर पर आई, ये भी एक सत्संग होगा जो कि मैं अलग से शेयर करूँगी। तो जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से अपने इन लॉज़ के घर पर आई, तब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था और वो कोरोना टाइम था, तो तब डुगरी जो आश्रम है वो भी बंद था। तो अ, अच्छा, अब मेरे पास स्वरूप नहीं था। बहुत मेरे को बेचैनी थी कि मैं पास स्वरूप होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब खुलेगा मंदिर, कब ये कोरोना टाइम ख़त्म होगा और कब मेरे पास स्वरूप आएगा। तो मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकती थी। तो मैं फ़ेसबुक पे स्क्रॉल अप एंड डाउन करती थी, तो उसमें गुरुजी के स्वरूप होते थे। तो पता चला कि सुना किसी से कि जो आप स्वरूप हैं वो आप उसकी पिक्चर आप निकलवा लो, तो वो भी स्वरूप आप घर पर रख सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए था कि नहीं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की, जो डुगरी आश्रम से मिलती हैं, मुझे वो स्वरूप चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। तो बेचैनी अंदर से हो रही थी। मैंने क्या किया कि बच्चों से ड्राइंग की शीट ली और फेसबुक पे एक स्वरूप ढूंढती रही कि कौन सा स्वरूप ड्रॉ करूं मैं। अच्छा, चलो स्वरूप मैंने देख लिया और मैंने स्वरूप जो है ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। स्वरूप ड्रॉ हो गया। अब उस पे कलरिंग करनी थी, कलर्स उठाए मैंने, कलरिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। चलो जी, स्वरूप बन गया गुरु जी का और कलरिंग भी कर दी। जैसी भी आती थी, जैसी भी हुई मैंने कर दी। मतलब मुझे था कि हाँ, मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा, अब वो थी ड्राइंग की शीट, तो मुझे था कि जैसे कहते हैं ना, चंदन का टिक्का लगाओ और उसको क्लीन वगैरह भी करना होता है। तो मैंने कहा ये तो जो पेपर है ये तो गीला होकर ख़राब हो जाएगा, तो अब उसको प्रोटेक्ट भी करना था उस शीट को। दिमाग में आया कि उसको एक जो फ्रंट पे मतलब प्लास्टिक की शीट लगी हुई होनी चाहिए। अब प्लास्टिक की शीट, अब मैं कैसे उसको कवर करूँ? फिर माइंड में आया कि जैसे अपने जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो प्लास्टिक के जो एनवलप से होते हैं, उसमें पैक्ड होती है ना। तो मैं फटाफट आई अपने रूम में, कपबोर्ड में से एक कोई ड्रेस निकाली और उसका मतलब न्यू ड्रेस थी, उसकी प्लास्टिक की शीट जो एनवलप था, उसको गुरुजी का जो स्वरूप के साइज़ का कट करके फिर उसको टेप टूप लगाकर उसको रेडी कर दिया। अब जो मेरी वो जो शीट थी, पेपर जो था वो प्रोटेक्ट भी हो गया था। तो अच्छा, अब मैंने तो अपनी तरफ से बना दिया गुरुजी का स्वरूप। तो मुझे ये था, मैंने कहा अब ये लग भी रहा है या नहीं। ऐसी कोई मतलब ग्रुप सा मैंने खोला हुआ था, उसमें कमेंट सेक्शन में जैसे किसी ने अपना ड्रॉ करके डाला हुआ था। तो कहाँ उसकी ड्राइंग और कहाँ मेरी। मेरे तो मुझे था कि कुछ मतलब मेरी तो बच्चों की तरह एक तरह से ड्राइंग सी थी। बट चलो, मैंने बना दिए सब। अच्छा, मैंने फिर वो जो उसकी फ़ोटो क्लिक करके उनके कमेंट सेक्शन में डाल दिया। कुछ नहीं लिखा, जस्ट डाल दिया मैंने। शायद मैंने लिखा कि मतलब मैंने ये ड्रॉ किया है, कैसे मेरे को ध्यान में नहीं, मैंने डाल दिया। थोड़ा टाइम बाद जय गुरु जी, जय गुरु जी। उनमें कमेंट आने स्टार्ट हो गए, तो मुझे लगा हाँ, मतलब ठीक है, जो मैंने बनाया वो गुरु जी से, गुरु जी का तो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं मैं बना पाई। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि ये गुरु जी से रिलेट करता है, तो ये लोगों ने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा और लोगों को ने प्रेज़ भी की। चलो, तो मैंने वो जो स्वरूप था मंदिर में रख दिया। एक तसल्ली होगी कि हाँ, मेरे पास जो है स्वरूप है, मैं पूछ सकती हूँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, या जो मतलब एक तरह से जो मेरी बेचैनी थी वो काम डाउन होगी।
अच्छा, अब कोरोना टाइम था, हुआ क्या कि फ़ेसबुक ऐसे ही चला रही थी, तो उसमें मैंने किसी का रीड किया कि इन्होंने किसी सेवादार जी ने, किसी संगत जी ने लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी को गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। आपको मैंने क्या किया, मैंने फटाफट उनको मैसेंजर के थ्रू मैंने उनको मैसेज कर दिया कि हाँ जी अंकल, मेरे को स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, आप स्वरूप में लॉकेट होगा, ये ब्रेसलेट होगी, हाँ लॉकेट होगा, ब्रेसलेट होगी, और चरण होंगे, और गुरुजी का स्वरूप होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कहते कोरियर के थ्रू हम आपके तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहते कि बस मैं कहा क्या चार्जेस होंगे अंकल इसके? तो वो कहते चार्जेस वगैरह तो इसके जस्ट मैंने सेवा स्टार्ट की है, लेकिन हाँ कोरियर के चार्जेस मैं लूँगा, क्योंकि हर हर किसी के भी कोरियर के चार्जेस मैं पे नहीं कर पाऊँगा। मैं कहा कोई इशू नहीं है अंकल, अगर इसके भी कोई चार्जेस है तो आप वो भी बता दो, मैं पे कर दूँगी। तो कहते वो मतलब ही वॉज़ फीलिंग हैप्पी टू नो कि कहते कई लोग जो हैं कहते वो तो ये भी कहते हैं कि कोरियर के चार्जेस भी हमने नहीं देने, आप जस्ट हमें स्वरूप दो। कहते मैं कितनों को मतलब सेवा चलो की है मैंने, कितनों को मैं कोरियर के चार्जेस मैं पे कर दूँगा, क्योंकि उसका भी वेट वगैरह होता है जो भी है। तो मैं कह नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, कोरियर के चार्जेस मैं पे करूँगी। मैं तो बल्कि आपको ये भी कह रही हूँ, अगर आपको और भी चार्जेस अगर आपके लगते हैं तो मेरे को बता दो। वो कहते नहीं नहीं कोई नहीं, बस कोरियर के चार्जेस आप पे कर दो। तो अच्छा जी, मैंने कोरियर के चार्जेस, पहले मेरे मन में आया पता नहीं मतलब ये ऐसी फ्रॉड तो नहीं, ऐसी फेक तो नहीं, क्योंकि मैसेंजर फेसबुक ऐप वगैरह में कई तरह के लोग होते हैं ना। तो चलो मैंने ये सोच के पे कर दिया कि कौन सा इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर आ जाएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो अगले के देने होंगे मेरे को पहले के कभी, तो चलो वो भुगतान अपना हो जाएगा। ये सोच कर मैंने पे कर दिया, और जस्ट मैंने अपने माइंड से निकाल दिया कि पता नहीं मेरे को रिसीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो है सब रूप वो बना चुकी थी, और मेरे को आई वॉज सेटिस्फाइड इन डैट। तो मैंने कहा जब खुलेगा डुगरी मंदिर तब वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा चलो जी। अब हाँ, फिर जब उन्होंने वो डिलीवर कर दिया तो उन्होंने मेरे को ट्रैकिंग लिंक वगैरह सेंड किया कि आप यहाँ से ट्रैक कर लो आपका कोरियर कहाँ पहुँचा है। तो अच्छा इस बात पे मेरे को ये श्योरिटी होगी कि हाँ मेरे को जो कोरियर है वो रिसीव हो जाएगा, ये कोई फेक नहीं था, अंकल ने सच में मतलब ये सेवा स्टार्ट की हुई थी। चलो ठीक है, आई वॉज थैंकफुल टू हिम कि वो कोरोना टाइम में भी लोगों तक जो है स्वरूप पहुंचाने की अपनी सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी। तो अच्छा, अब कोरियर भी आया नहीं था, तो मेरे माइंड में ये था कि पता नहीं कौन से वाला स्वरूप मेरे को मिलेगा। तो मैं ये सोच रही थी, और खड़ी हुई थी सोचते हुए, जस्ट अपनी किचन की तरफ जा रही थी, तो एकदम से मेरे को ऐसे झलक सी लगी, या पता नहीं मेरा वो माइंड में था या क्या था, मुझे ऐसे लगा जैसे ड्राइंग रूम में ना पीले स्वरूप में गुरुजी आकर मेरे सोफ़े पे बैठे हैं। जागती आँखों से ये चीज़ मैं सोच रही हूँ, और एकदम से मेरे माइंड में ये चीज़ आई है, एकदम से जैसे पलक झपकने की उतना ही टाइम लिमिट थी कि मैंने फिर से देखा ड्राइंग रूम, अरे! इधर तो कोई भी नहीं है। मेरे माइंड में मैंने कहा ये क्या चल रहा है कि या तो मैं चाहती होंगी कि जो गुरुजी का स्वरूप है मेरे को वो येलो चोले में मिले, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि गुरुजी जैसे ड्राइंग रूम में आकर बैठे हैं। पलक झपकने की देर थी, मैंने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। चलो, मैं चली गई अपना किचन में, भूल गई इस चीज़ को। अब कोरियर आ गया जी। जो भी उनकी 4-5 दिनों का जो भी टाइम लिमिट था उसके विदिन अब मेरा कोरियर आ गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि वाओ कोरियर रिसीव हो गया। पर कोरियर पकड़ते हुए भी तब मतलब डर लगता था, इतना ज़्यादा कोरोना का डर था। कोरियर लेकर मैंने अपने रूम में रख दिया, स्प्रे स्प्रू किया सैनिटाइज़र वगैरह का, और छोड़ दिया कि आराम से फिर बाद में खोलूँगी। क्योंकि उस टाइम ये भी चीज़ का डर था ना कि आपको बाहर से कोई चीज़ जो आ रही है उसको आपको सैनिटाइज़र यूज़ करके आपको चीज़ को किसी को टच वगैरह करना है, क्योंकि वायरस का बहुत ज़्यादा इशू था तब। तो अच्छा, जब मैंने चलो जी, अब मन में एक्साइटमेंट थी कि इसको खोलूँ खोलूँ खोलूँ, क्या आया क्या नहीं आया, और मुझे ये भी देखना था कि स्वरूप जो है मेरा कौन से वाला आया है। तो अच्छा, मैंने खोलना स्टार्ट किया, उसमें से
2 लॉकेट निकले गुरुजी के, 2 ब्रेसलेट निकली, चरण स्वरूप निकला, और और गुरुजी का स्वरूप निकला। और एक और चीज़ उसमें निकली, एक उन्होंने छोटा-सा पैकेट शहद का दिया हुआ था, तो मेरे को समझ में नहीं आया ये शहद क्या। अच्छा, मैं बाद में पूछती हूँ। अच्छा, अब बारी थी स्वरूप खोलने की, तो मैं इनका पता नहीं कौन-सा स्वरूप, देखती हूँ स्वरूप कौन-सा होगा, क्योंकि धीरे-धीरे एक-एक करके चीज़ें जो हैं वो निकाल रही थी बॉक्स में से बाहर। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगी कि गुरुजी का कौन-सा स्वरूप मेरे पास मुझे रिसीव हुआ। ये था गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप, वही स्वरूप जो मेरे माइंड में क्लिक हुआ था कुछ टाइम के, कुछ सेकंड्स के लिए, कि गुरुजी येलो चोले में मेरे ड्राइंग रूम में आकर सोफ़े पर बैठे हैं। ओहो! जैसे मैंने वो स्वरूप खोला, वो चीज़ मेरे माइंड में आई, और मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है? इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतना मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। मैं इनका ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गुरुजी का स्वरूप देखी जा रही हूँ, और मेरी आँखों से आँसू निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप घर पर आए मेरे इतने कोरोना टाइम में भी, आपने विश पूरी की कि मेरे को स्वरूप जो है मिल गया। फिर मिल गया, फिर मैंने उसको मंदिर वगैरह में रख दिया, और सबसे पहले अंकल का मैंने थैंक्स किया कि अंकल मेरे को कोरियर रिसीव हो गया, थैंक यू सो मच। फिर मैंने अंकल से पूछा कि अंकल, ये पैकेट में जो शहद है ये क्या है? कुछ, हाँ, मेरे को पता नहीं था कि ये है क्या चीज़, सबसे पहले तो ये था शायद। तो अंकल कहते ये ना शहद है, ये ब्लेसिंग है। हमारे यहाँ पर ना कि वही सत्संग वगैरह हुआ था, तो गुरुजी के स्वरूप से वो शहद वर्षा हुई थी। कहते फिर वो कलेक्ट कर लिया था, और वो भी आपको साथ में हमने वो शहद जो है भेज दिया, वो ब्लेसिंग है गुरुजी की। मैंने कहा वाओ, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी। तो गुरुजी की इतनी सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे को कोरोना टाइम में मिली, और जो माइंड में क्लिक हुआ था कि गुरुजी येलो चोले में आएंगे, वो भी जो है विश जो है पूरी हुई, वो एक्चुअल में रियलिटी में हुआ ये। तो मतलब सच में मेरे को लगता है उस टाइम गुरुजी जो है घर पर उस येलो चोले में सच में सोफ़े पर आकर मेरे बैठे थे। और तो आज का जो सत्संग है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट सत्संग में मैं बताऊँगी कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई, किसके थ्रू कनेक्ट हुई, और बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर नेक्स्ट सत्संग में शेयर करती हूँ आपके साथ। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।